नमस्ते, अजय हियर अगेन। अच्छा, ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं ऑनलाइन का। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट मेरा थोड़ा जल्दी इसलिए मेरे को शॉर्ट करना पड़ा था कि घर में कोई आए हुए थे, तो वो शोर मचा था। देन लाइक मैं दरवाज़ा थोड़ा खुला रह गया, सो इट वॉज अ प्रॉब्लम। एनीवे, सो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन का वीडियो का। देखिए, ऑनलाइन इतना कुछ चलता है इसलिए, और ये सिर्फ इसी एप्लीकेशन की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये ऑनलाइन में बहुत सालों से रहा हूँ। जब से शुरू में इंटरनेट आया था इंडिया में, तब से मैं बचपन से तभी से लग गया था इसमें, इंटरनेट में। तो मुझे अच्छे से पता है, मैंने सब एप्लीकेशन सब जगह लोगों का तरीका देखा है, किस तरह से वो करते हैं, क्या करते हैं। और चूँकि मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है। और मतलब मैं बहुत जल्दी सब चीज़ जान जाता हूँ। और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से पता करने की, मुझे खुद ही पता चल जाता है। मैं बहुत सही इस मामले में जानकारी रखता हूँ। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन पे बहुत इस तरह से क्राइम होता है ना। इस चीज़ को एप्लीकेशन बनाने वालों को ध्यान रखना चाहिए, डेवलपर्स को, मैनेजमेंट को, है ना, कि वो इस तरह से एप्लीकेशन बनाएं कि किसी सही व्यक्ति को बाहर ना निकाल दें गलती से। और किसी के कहने पर, किसी के रिपोर्ट करने पे, चाहे वो ज़्यादा बल्क में भी रिपोर्ट कर रहे हैं लोग, पहले आप चेक करें कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि वो जो बल्क वाले हैं, वो आपकी एक दिन एप्लीकेशन भी बर्बाद कर देते हैं और एप्लीकेशन बंद भी करा देते हैं। क्योंकि वो गलत लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं। उनके सब उल्टे सीधे कॉन्टैक्ट रहते हैं, क्रिमिनल से भी, माफिया से भी, पॉलिटिशियन से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, गवर्नमेंट से भी, सबसे सब जगह कुछ कुछ रहता है उनका, ब्यूरोक्रेट से भी सब रहता है। इसलिए उनको तो आप निकालिए सबसे पहले, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन अगर आपको किसी और के खिलाफ भड़का के कहेंगे भी ना, हम इससे रसूख वाले लोग हैं, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम ये हैं वो हैं, तो भी नहीं। क्योंकि क्या है कि वो आपकी डिस्ट्रॉय करेंगे। आप का जो एप्लीकेशन है, इंडिया के भी, और इंडिया के चलिए नाम भी मानिए, बाहर के जो है कम से कम, जैसे सियोल का है, जिसमें मैं बता रहा हूँ, जिसके बारे में बताया मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पिछले एक हफ्ते से बिजी था। तो उनको तो कम से कम चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनकी जो एप्लीकेशन इंडिया के लिए चलाते हैं वो, तो इंडिया में वो इस बात को कह सकते हैं कि देखिए, हम गलत चीज़ किसी की नहीं मानेंगे, हम देखेंगे रिपोर्ट किसी की क्या है। अगर ये नहीं कहता आप गवर्नमेंट के हैं, तो आप कहेंगे तो हम मान लेंगे आपकी। हम देखेंगे किसी क्या वो, जिस जो आपके बंदे जो भी आए हैं, आप जिसने भी रिपोर्ट की है, उसकी रिपोर्ट सही है या नहीं है, तब उसके बेसिस पर फैसला करके, अगर हमें लगा कि आपकी रिपोर्ट गलत है, तो हम आप ही को बाहर कर देंगे, आप ही को डिसमिस कर देंगे, आप ही को ब्लॉक कर देंगे, आप ही को सस्पेंड कर देंगे, आप ही को हटा देंगे एप्लीकेशन से, जितने भी गलत लोगों ने रिपोर्ट किया। ना कि वो, बल्कि एक व्यक्ति जिसका खिलाफ इन लोगों ने गलत रिपोर्ट किया, नहीं, उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, एप्लीकेशन पे बचाया जाएगा। और बाकी जितने भी क्रिमिनल्स जिन्होंने रिपोर्ट किया, गलत लोग, जो माफिया वगैरह हैं, जो जान के उससे दुश्मन निकालने के लिए या जेलसी निकालने के लिए, जो भी निकालने के लिए कर रहे हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा एप्लीकेशन आप सबको, तब जाके होगा। और इसमें इंश्योर कर सकते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, आप और आपके जितने भी, आपके जो भी कम्युनिकेशन के विकास जावड़ेकर जी हैं, वो हैं शायद प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, आप कर सकते हैं ये, है ना। आप देखिए इसमें कि क्या चल रहा है। इसमें एप्लीकेशन में ना बहुत सा क्राइम चलता है। और देखिए, और इसमें मैं तो बहुत बार फंसता ही हूँ, मैं तो होता है, मेरे को निकलवाई देते हैं बस, आप उसके परेशान करके। लेकिन देखिए, हमारे देश का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे, आप तो मेरे को देख रहे हैं, मेरे मैं किस तरह से आइडियाज़ भी देता हूँ, किस तरह से देश के लिए करते भी रहता हूँ वर्क। इस बजाय इसके बावजूद कि मैं मतलब इतना कुछ फेस करता हूँ, इतने घटिया लोग मेरे पीछे पड़े होते हैं, माफिया पीछे पड़े होते हैं, ये पड़ते हैं वो पड़े होते हैं, पर मैं बिना परवाह करे लड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ हर तरीके से। तो सर जी, इस बात को फिर सोचना होगा हमें। और फिर बाकी उन लोगों की, जी सोचिए, हमारे देश की जो नहीं कर पाते हैं लड़ाई इस तरह से, मेरी तरह मजबूत नहीं होते हैं, मेरी तरह सख्त नहीं होते हैं, मेरी तरह इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। उनके लिए सोचिए उनका क्या होगा। तो ये एप्लीकेशन वगैरह पे सर, इंटरनेट पे भी कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करना हो आपको, ये काम कर सकते हैं जावड़ेकर जी आप, कि आप ना जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इन पे थोड़ा सा टैब रखवा सकते हैं। इंडिया में जो भी आते हैं बाहर से, ऐसे कैसे ऐसे हैं, उसमें क्राइम करने के लिए नहीं, टैब के आपके किसी एक्टिविस्ट ने कह दिया, या वॉलंटियर ने कह दिया, नेता ने कह दिया, उसको हटवा दो, तो इसलिए नहीं, वो तो होना ही नहीं है। उसको तो हटवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ उससे टैब रखिए, इसलिए कि उसमें ये देखिए कि भाई देखो, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो चेक कीजिए। और आप, हो सकता है आप बीइंग अ फॉरेन कंपनी, या इवन एन इंडियन कंपनी, हो सकता है आप किसी को तबदारी करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किसी को गलत निकाल दें, वो चेक होगा गवर्नमेंट द्वारा। और या फिर अगर नहीं भी हो रहा है उसको गवर्नमेंट द्वारा चेक, तो बाद में जैसे अब मान लीजिए मेरे को निकाल दिया इस एप्लीकेशन ने, है ना, फिर मैं आया जी, जावड़ेकर जी मेरा तो ये गड़बड़ हो गया, अब क्या करूँ। अच्छा रुक जाए बेटा, मैं देखता हूँ कुछ। तो आप वहाँ से रिपोर्ट मंगा लीजिए, भाई दिखाइए हमें क्या क्या रिपोर्ट आई है, दिखाइए वो सबूत के साथ, दिखाइए क्या क्या रिपोर्ट, दिखाइए वो देखिए रिपोर्ट। अगर आपको लगता है, सहमत लगता है कि हाँ भी वो बंदा रिपोर्ट के हिसाब से गलत था, ठीक है, तो ठीक है। नहीं तो उसके बावजूद भी रिपोर्ट के बनवाने का हो सकता है, उसको कुछ बना बुन के, मैनिपुलेट वगैरह करके, साठ गाट करके भेज दें। तो आप उस बंदे से भी बात कीजिएगा,
जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, तो आपको बहुत कुछ निकल के आ सकता है ना। तो ये कंट्रोल मेरे ख्याल से जावड़ेकर जी आपको रखना चाहिए कि अगर कोई एप्लीकेशन से हमारे देश के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको निकाल दिया गया है, कोई भी उसके खिलाफ क्राइम हो गया है, फ्रॉड हो गया है, कुछ भी दुर्घटना हो गई है ना, तो उसको उसकी इंक्वायरी आप अपने हाथ में ले लें या सीबीआई जी के हाथ में दिलवा दें, जो भी जिसके हाथ में कराना चाहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपको सही लगे, और उसको जो ना उस हिसाब से फिर देखा जाए। क्योंकि सर ये बहुत चीज़ें होती हैं, आप देखिए ना, जैसे मैं देश के लिए करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, मैं आपको सब करोड़ों अरबों कमा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं इंजीनियर हूँ सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आप सोचिए मेरे आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, मैं बहुत मतलब इनोवेटिव रहा हूँ हमेशा से। लेकिन क्या सर ये जो गलत लोग होते हैं ना, ये हमारा बिगाड़ देते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं बिगाड़ रहे, मेरे परिवार का नहीं बिगाड़ रहे, है ना, ये हमारे पूरे देश का बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं भी टॉप के बंदों में पहुंच जाऊँ, इंडिया के शुमार हो जाऊँ किसी भी वे में, है ना, किसी भी तरीके से, तो क्या इंडिया को खुशी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इंडिया के अच्छे लोगों को बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि इंडिया का हूँ भाई मैं, तो इंडिया को तो क्रेडिट जाएगा जाएगा, क्यों इंडिया का हूँ मैं, है ना। तो ये होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से गलत लोगों को दबाने देंगे, सही लोगों को, अच्छे लोगों को, और गलत लोगों को पनपने देंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनको जो चाहे करने देंगे, तो ये हमारे देश का ना, ये चाइना से आगे तो क्या टक्कर भी नहीं कभी कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग सब चाइना से आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। तो देखिए चाइना से आगे ले जाने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों से आगे ले जाने के लिए, और अगर समझ लीजिए हम चाइना के आगे ले गए तो हम अमेरिका के टक्कर पा जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बाद अभी चाइना को माना जाता है, और पॉपुलेशन हमारी करीब करीब समान है, एक सी है, चाइना के बराबर है ना। तो हम कर सकते हैं, पर उसमें ये चीज़ें करनी होंगी कि जो टांग खींचो अभियान चलता है हमारे देश में, हाँ, पड़ोसी पड़ोसी की टांग खींच रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ क्राइम कर रहा है ना। देश के लोग अब एक दूसरे के खिलाफ ही क्राइम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है, पता है कि भाई चलो क्राइम तो करो, इंडिया में तो बच जाते हैं, पॉलिटिकल पावर लगा के, पैसा लगा के, ये करके वो करके, सोसाइटी को बेवकूफ़ बना के, ये वो करके, है ना, इकट्ठे होके। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो गलत लोगों में है ना, जैसे महाराष्ट्र में क्रिमिनल में कितना वो घमंड चल रहा है, और वो कितना कॉन्फिडेंस चल रहा है, वो इन क्रिमिनल्स में और गलत लोगों में घमंड तोड़ने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे जावड़ेकर सर जी और एवरीवन एल्स, हमें इतना तो करना पड़ेगा कि ना ये सब टैप करने पड़ेंगे, मतलब सब चीज़ों पे एक नज़र रखनी होगी। जैसे चाइना रखती है, चाइना आपको पता होगा हर जगह सेंसर कैमरे लगे रहते हैं उनके, हर गली वगैरह में, कोई कुछ अगर पीछे से निकल जाए घर से तो क्राइम नहीं कर सकता है, एंड ऑल द स्टफ। और बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह से। और क्या होता है, ये ज़्यादातर लोग मिलके करते हैं क्राइम, जिस इसलिए मैं बताऊँ आपको, इंडिविजुअल्स ज़्यादातर कम गुनहगार होते हैं, स्पेशली जो इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज माफिया का पार्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं माफियाज के, कि जो पॉलिटिकल लिंक भी होते हैं, उनके क्रिमिनल लिंक भी होते हैं, ये भी होते हैं, वो भी होते हैं। किसी से सुपारी लेके किसी के खिलाफ, किसी को मारने के लिए, उसके तबाह करने के लिए, उसकी इमेज खराब करने के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा सर, तभी हम इस चाइना से आगे ले जा पाएंगे, बड़ी इजीली ले जा सकते हैं। आप सोचिए ना, जब मैं इतनी बार बोल रहा हूँ आपको, तो मेरे को एक अमिताभ वाला डायलॉग याद आ रहा है, वो फिल्म वाला, एक बार बहुत पहले, कुछ समय पहले कोई लोग बोल रहे थे कि भाई, अमिताभ ने एक पिक्चर में बोला था कि भाई मेरी जेब में फूटी 10 कौड़ी नहीं है, और मैं 10 लाख का सौदा करने आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं मैं सर से वही बात कह रहा हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये है इस बात से कि देखिए, स्किल हर एक में होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, और वो हर कोई बहुत पैसे कमा सकता है ना। और थोड़ा ज़्यादा स्किल वाला हो गया, या थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया, या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, तो और ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन जो हमारे देश में टांग खींचो अभियान है, दुश्मनी के तहत, जलन के तहत जो कार्य किए जाते हैं, क्राइम करे जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको रोकना होगा। उनको रोकने के लिए टैप थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रूल्स तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अब देखिए ना, मैं कितनी बार कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट में भी जाता हूँ, ऑल स्टफ, उस केस को लटकवा देते हैं, उसको लंबा खिंचवा देते हैं, उसको उसकी रिपोर्ट नहीं आने देते हैं, उसको जो सामान का रखे होते हैं उनको डिले करा देते हैं, है ना। वो क्या होता है, क्यों? इसलिए तो होता है कि वहाँ जाके उसको पहुँच जाती हैं, कोई पैसे की, कुछ पॉलिटिकल, कोई ये कोई वो, तो उसको बचा लेते हैं वहाँ तब तक। नहीं तो मैं एक भी क्रिमिनल को, मैंने पहले भी बोला था, मैं अगर एक भी क्रिमिनल को छोड़ दूँ, एक भी माफिया को छोड़ दूँ देश में, तो मेरा नाम भी अजय नहीं। आप देख लीजिएगा जाकर वहाँ पर, ठीक है। मेरे को एक बार एडमिनिस्ट्रेशन दे दो इसमें, है ना, माफिया के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ मेरे देश के, अगर मैं सारा साफ ना कर दूँ तो मेरा नाम भी अजय गोयल है। सर जी, तो ये होता है। देखिए, किसी, अगर आप इस तरह से करेंगे तब हमारे देश का सुधार होना है। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं करोड़ों अरबों कमा सकता हूँ, मैं टॉप के लेवल अमीर में पहुँच सकता हूँ हिंदुस्तान के,
अभी देखिए ना, हमारे जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे अजीम प्रेम जी हों, चाहे वो अंबानी जी हों, चाहे दूसरे हों, इनके जो लोग पहुँचे हैं पहले से, अजीम प्रेम जी उनके अंबानी जी के तो फादर भी थे पहले, 30 रुपये मंच उन्होंने किया था, लेकिन पहले तो उनके पास पैसा नहीं था ना। पहले तो ऐसे था ना, आम लोग आदमी है ना, ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं था। कैसे हुआ? ऐसे तो हुआ क्योंकि उनके तरीके अच्छे थे, उन्होंने पेमेंट अच्छे किए, उनको मौका मिला, तभी तो इतने अमीर बन पाए ना। आज हमारे देश के बहुत अमीरों में गिना जाता है उनको, है ना, और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसलिए ऐसे होता है। तो हमें क्या है कि हमें अपने अच्छे लोगों को बचाना है, हमें अपने अच्छे लोगों को कोशिश करनी है कि उनको सपोर्ट करना है ना। और जो गलत है, चाहे वो एक हो, चाहे 10 हो, चाहे अनेक हो, उनको अरेस्ट करना है, सजा देनी है, दिलानी है, और उनको बख्शना नहीं है, और उनकी सुननी नहीं है। ये तो हम सबको करना पड़ेगा। गुरुदेव, जितने भी हमारे देश के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको ये सब करना पड़ेगा अगर देश को आगे ले जाना है। ये मेरा वादा है कि देश को, मैं वादा कर रहा हूँ। सोचिए, जो आपसे कहेंगे कि अभी तो आपको ज़्यादा नहीं है ऐसे, देखिए ज़्यादा वादा का कुछ नहीं होता है, एक इंसान ही बदलाव लाता है देश में। इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं बड़े बड़े, आप जानते हैं हमारे देश में, महात्मा गांधी जी से लेकर और बाकी बहुत लोग, है ना। तो क्या कहते हैं, एक ही आदमी ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं जो पूरी दुनिया भी इकट्ठे मिलकर नहीं कर पाई है। तो उनमें से ही मैं भी एक हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो देश को आगे ले जाने की बहुत मंशा भी रखता है और ले जा भी सकता है। पर उसके लिए मुझे भी डेफिनेटली इस तरह की सहायता चाहिए कि आप मेरी बातें सुनें, मेरी बातें समझें, मेरे से बात करें और जानें क्या क्या समस्याएं हैं मेरी और मेरे देश के अच्छे लोगों की, और गलत लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं और उनको कैसे कैसे रोका जाए और कैसे कैसे ठीक किया जाए और सजा दी जाए गलत लोग जितने भी हैं हमारे देश में, चाहे उनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, क्रिमिनल लिंक्स हैं, ऑर्गेनाइज माफिया हैं, जो भी हैं, मुझे परवाह नहीं इस बात की, ठीक है ना। तो ये बात करनी पड़ेगी सर हमको, तो मतलब ये तरह। तो ऑनलाइन का मैं बता रहा था, तो ऑनलाइन में तो बहुत ही बुरा हाल है सर जी। जाते हैं लोग स्टॉक करते हुए आपके आम लाइफ से, जो आपके आम लाइफ में पीछे पड़े होते हैं, वो बराबर में लगा लेते हैं सेंसर कैमरे पड़ोस पड़ोस से, उसे देखते रहते हैं आपको 24 घंटे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या किससे कांटेक्ट हो रहा है उनका, किसको कॉल कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, वो सब फिर वो ब्लॉक करते चलाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज माफिया होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे होते हैं उनके लोग हैं, और सब IAS वगैरह भी लगे होते हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स में लोग हैं ना, IAS वगैरह भी बहुत लोग लगे रहते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनके बॉसेस होते हैं हर सिटी में। हाँ सर, जब मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं मॉस्को भी गया था तो मुझे पाकिस्तानी बोल रहा था, मैं पाकिस्तानी, बाद में समझा कश्मीरी हूँ, तो कभी कश्मीरी बता जाता था मेरे को अपने आप को, वो कभी एक पाकिस्तान का बताता था, एक मुस्लिम, और मुझे लगता है वो कश्मीरी थे, लेकिन वो इंडियन जो सोशल ऑर्गेनाइज माफिया है ना, वो उसके लिए काम कर रहे थे वहाँ पे भी। तो मुझे तब पता चला, तो उन्होंने बताया था कि हमारा ना हर एक शहर में एक बंदा होता है। तो मैं सोचा यार, मेरे को ये इन्हीं के एक बंदे ने सोशल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफिया जो है, इंडिया में भी बताया था हर शहर में उनका एक बॉस होता है, लेकिन ये मॉस्को में भी बता रहे हैं, और ये भी कश्मीर के या पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं, है ना। तब मुझे पता चला तो यार ये इनके ना सर जी एक बॉस होता है, जैसे वो निकाली थी ना एक अक्षय कुमार वाली जो पिक्चर आई थी, कौन सी थी, हॉलीडे थी, कौन सी थी ना, जिसमें दिखाया गया था कि स्लीपर सेल होते हैं, वो स्लीपर सेल वाला वही हिसाब है, और हर एक शहर में इनका एक होता है। तो बॉस को अगर पकड़ लो तो पूरा नेटवर्क का हाथ में आता है, क्योंकि स्लीपर सेल एक तरह से सोता रहता है सोता रहता है, कहने का मतलब है, वो तो मजाक बोल रहा, सोता रहता है कहने का मतलब वो हर जगह मौजूद होता है हमारे आसपास इर्द गिर्द, जो स्लीपर सेल का मतलब उससे काफ़ी लोग होते हैं, और उनका जो बॉस होता है वो महीने को होता है शहर में, उसको अगर हम पकड़ लें और अरेस्ट कर लें तो ये सारा नेटवर्क बर्बाद किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है हर एक शहर में। तो इस तरह से हमें एक ग्राउंड लेवल पे बात करना होगा। US की अगर बात सुने, अमेरिका की, तो मैंने जब इस बारे में बात छेड़ी थी स्लीपर सेल के बारे में जब पता चला, तो मुझे बहुत लोगों से, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से भी पता चला, देश के और विदेश के लोगों से भी पता चला कि ये लोग जिस तरह से काम करते हैं, जो अमेरिका ने किया, उन्होंने सबको हटा दिया था, स्लीपर सेल जितने भी सब पकड़ लेते, सारा उनका नेटवर्क बिगाड़ के रख दिया था इसी तरह से उन्होंने। तो आप जब हमें पता है तो हमें भी अगर सुधारना है तो ये करना होगा। और देखिए मैं बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है एक्चुअल में मोदी जी की सरकार से, कि मोदी जी सरकार ने काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो कांग्रेस के पहले ही इतना करप्ट हो चुके थे, इतने साल राज करके, और इतने लोग फैल चुके थे, उनकी सब जगह राज भी फैले हुए हैं, कि ज़्यादातर लोग इसलिए गलती करते हैं, और गलती होता है अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं को समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि उनका राज बहुत समय रहा है एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए बीजेपी से थोड़ी उम्मीद है कि बीजेपी ने एक तो कम शासन किया, और मोदी जी की सरकार ने काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। तो मोदी जी, इसलिए आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ तो आपको कुछ ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। ये लीक से हट के थोड़ी सी बातें हैं, चीज़ें हैं, लेकिन लीक से हट के वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो देश को आगे ले जाएंगी, बहुत आगे ले जाएंगी, पूरे इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल जो हमारा वो है कम्युनिटी है, जो पूरे लोग दुनिया के लोग हैं, उसमें हमारा नाम बहुत आगे जाएगा, और बहुत आगे बढ़ेंगे, और चाइना को भी हराएंगे, और अमेरिका को भी टक्कर
दे सकेंगे, वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे और एकदम हो सकता है हम भी सुपर पावर बन जाएँ। उसके लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मूल आधार चीज़ें हैं जो हमें का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको हमें पूर्ति करनी पड़ेगी अगर हमें करना है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं और मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों के मेरे पास आपके लिए सुझाव हैं सबके लिए देश में, स्पेशली अपनी गवर्नमेंट वगैरह के लिए, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि वो हर चीज़ को कार्य कर रहे होते हैं और वो उनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है। तो वो बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं ना, चलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इतनी वीडियो बना के छोड़ूंगा। ऑनलाइन का भी कीजिए और ऑफलाइन का भी कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत हैं और अगर आपको लगता है मुझे इस बंदे में अगर कुछ दम है और आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगती है तो मुझे भी दीजिए ऐसा कुछ काम, कोई बात नहीं। पैसे दीजिए मत दीजिए, काम दीजिए, वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है ऐसे काम दिए जाने चाहिए ऐसे लोगों को, मैं भी या किसी